ओज एक भयानक बवंडर में फंसकर अचानक एक जादुई दुनिया में जा गिरा। उसके सामने बहती नदी अजीबोगरीब खिले हुए फूलों से भरी थी, इतनी रंगीन कि किसी महान पेंटर की कल्पना भी फीकी पड़ जाए। हवा में गुलाब की पंखुड़ियों जैसी तितलियां लहराते हुए उड़ रही थी। वैसे तो वो बस एक मामूली जादूगर था, लेकिन एक बात साफ थी, औरतों के मामले में उसका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता था। थोड़ी ही दूर उस रहस्यमयी जंगल लाल कपड़ों में लिपटी एक बेहद खूबसूरत लड़की फूलों के बीच से निकलकर सामने आई। उस लड़की ने बड़े सलीके से उसका नाम पूछा। जैसे ही उसने बताया कि उसका नाम ओज है, उसका चेहरा अचानक उम्मीद से चमक उठा। हजार सालों से वे लोग जिस महान जादूगर का इंतजार कर रहे थे, शायद वही उनके सामने खड़ा था। दरअसल इस दुनिया में एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी थी। कहा जाता था कि इसी भूमि के नाम वाला एक जादूगर आएगा जो दुष्ट चुड़ैलों के राज को खत्म करेगा और खुद राजा बनेगा। ओज को खुद पर पूरा यकीन तो नहीं था, लेकिन राजा बनने और ढेर सारा सोना पाने का ख्याल सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत उस लड़की के लिए फूलों का एक गुलदस्ता बना दिया। बस एक छोटा सा जादू का खेल, लेकिन उस लड़की के लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। वो ऐसे धोखों से बिल्कुल अनजान थी। तभी अचानक दूर से एक खौफनाक दहाड़ सुनाई। डर के मारे वो लड़की ओज को खींचकर भागने लगी। वो दुष्ट चुड़ैल का पालतू राक्षस था। दोनों भागकर पास की एक गुफा में छिप गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राक्षस उनके पीछे पीछे अंदर घुसा। घबराकर ओज ने फौरन एक सफेद फरिश्ते जैसा जादू किया। एक कबूतर उड़कर बाहर निकला। राक्षस उसी के पीछे भागा और दोनों की जान बच गई। सच कहा जाए तो ओज में बातों का जादू खूब था। एक छोटा सा ट्रिक, एक म्यूजिक बॉक्स और मीठी मीठी बातें, बस लड़की का दिल पूरी तरह जीत लिया उसने। रात भर की लंबी और गहरी बातचीत के बाद अगली सुबह वो औरत ओज को उसकी मंजिल तक ले जाने को तैयार थी। रास्ते में उन्हें एक पंखों वाला बंदर दिखाई दिया। वो उसे बचाने ही वाले थे कि अचानक एक शेर ने हमला कर दिया। ओज घबरा गया और इधर उधर से कुछ जादुई चीजें फेंक दी। शेर इतना डर गया कि दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। जिसकी जान बची थी, उस उड़ने वाले बंदर ने उसी पल ओज के लिए हमेशा की वफादारी की कसम खाई। इस सब ने लड़की का यकीन और भी पक्का कर दिया। वो अब खुद को आने वाले वक्त की रानी समझने लगी थी। ओज अच्छी तरह जानता था कि वो कोई असली जादूगर नहीं है। उसके पास कोई भी सच्ची जादुई ताकत नहीं थी, लेकिन अब वो इतनी गहराई में फंस चुका था कि पीछे हटना नामुमकिन था। इसलिए वो थियोडोरा के साथ पन्ना शहर के शाही महल की तरफ बढ़ गया। वहीं उसकी मुलाकात थियोडोरा की बहन एवेनोरा से हुई, जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि राज्य की शाही सलाहकार थी। एक और हसीना देखते ही ओज का दिल फिर फिसल गया, लेकिन एवेनोरा उतनी भोली नहीं थी। ओज के हाव भाव और हरकतें देखकर उसे उसके महान जादूगर होने पर शक होने लगा। उसे तो यहाँ तक लगा कि कहीं ये आदमी दुष्ट चुड़ैल का भेजा हुआ जासूस तो नहीं। इसी बात पर दोनों बहनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। बाद में खुलासा हुआ कि दोनों बहनें खुद भी जादुई ताकत रखने वाली चुड़ैलें थीं। राज्य का भविष्य तय करने के लिए एवेनोरा ने ओज की परीक्षा लेने का फैसला किया। वो उसे सोने और रत्नों से भरे एक कमरे में ले गई। ढेर सारा सोना देखकर ओज की सारी परेशानियां हवा हो गईं। लेकिन तभी एवेनोरा ने एक ऐसी बात कह दी जिसने उसके सारे सपने तोड़ दिए। अगर उसे ये दौलत चाहिए तो उसे घने जंगल में जाकर उस दुष्ट चुड़ैल को ढूंढना होगा और उसकी जादुई छड़ी लानी होगी। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।